भारत और चीन के बीच तनाव का तवा अभी तक ठंडा नहीं पड़ा है। इस बीच ड्रैगन ने रिश्तों को और बिगाड़ने का काम किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के चीन के साथ बिजनेस को लेकर दिए गए बयान के बाद अब चीन ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाने वाली कंपनियों से कहा है कि वह भारत और तुर्की में इन्वेस्टमेंट करने से बचे। एक रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में 1 दर्जन से ज्यादा इलेक्ट्रिक कार कंपनियों के अफसरों को वाणिज्य मंत्रालय ने बुलाया था। जानकारी के मुताबिक इस दौरान विंडो गाइडेंस के तहत दूसरे देशों में प्लांट्स लगाने के जोखिम पर चर्चा की गई। मंत्रालय ने कार निर्माताओं से कहा कि वे दूसरे देशों में अपना कारोबार फैलाते वक्त टेक्नोलॉजी और संपत्ति की सुरक्षा का ध्यान रखें। चीन में अगर सरकारी नीतियों को लेकर कंपनियों को कोई निर्देश देना होता है तो अधिकारी मौखिक या लिखित आदेश के लिए विंडो गाइडेंस का इस्तेमाल करते हैं। जो कंपनियां विंडो गाइडेंस के नियमों का उल्लंघन करती है उनको कोई सजा नहीं दी जाती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनियों से मीटिंग में कहा गया है कि वे दूसरे देशों में बड़े स्तर पर फैसिलिटीज स्थापित करने और सप्लाई चेन बनाने के बजाय नॉकडाउन असेंबली लाइंस पर गौर करें। इसका मतलब है कि वे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के अहम हिस्से चीन में ही बनाए और फिर उनको दूसरे देशों में सप्लाई करते, वहां उनको असेंबल करके बेच दिया जाए। एक सूत्र के हवाले से कहा गया कि कंपनियों को भारत और तुर्की जैसे देशों में इन्वेस्टमेंट नहीं करने को कहा गया है। यह आदेश इसलिए दिया गया है क्योंकि चीन में नीतियां बनाने वाले लोग कुछ मुल्कों के साथ तनाव को लेकर परेशान हैं, जहां के लोकल अफसर और लोग चीन के उत्पादों और कंपनियों का बहिष्कार कर सकते हैं। चीन के अफसरों ने यह भी चिंता जताई है कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्लांट ऐसे देशों में स्थापित किए जाते हैं तो ये लोग तकनीक को चुरा भी सकते हैं। इससे पहले 31 अगस्त को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में एक प्रोग्राम में कहा था कि चीन के साथ पूरी दुनिया को एक ही कॉमन परेशानी है। उन्होंने कहा था कि सिक्योरिटी के मद्देनजर कई देश अपने यहाँ चीन के इन्वेस्टमेंट की जांच करते हैं। भारत को भी यही करना चाहिए। जयशंकर ने आगे कहा था कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया अलग अलग मुद्दों को लेकर चीन से बहस कर रही है। यूरोप में भी अहम राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक बहस के केंद्र में चीन ही है। जयशंकर के इस बयान को लेकर चीन तिलमिला गया था। एक आर्टिकल के मुताबिक विदेश मंत्री पर निजी टिप्पणी करते हुए कहा गया कि बयान में चीन के खिलाफ नफरत और जलन नजर आई, लेकिन जब इस आर्टिकल पर विवाद बढ़ा तो ड्रैगन ने इसे अपनी इंग्लिश वेबसाइट से हटा दिया। इससे पहले गुरुवार को विदेश मंत्री ने जेनेवा में कहा था कि चीन के साथ जवानों की वापसी से जुड़ी समस्याओं का करीब 75% निपटारा हो गया है। एलएसी पर वेस्टर्स सेक्टर में दोनों देशों की सेनाएं 4 क्षेत्रों से पीछे हट गई है। गलवान हिंसा के बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया था। तकरार को कम करने की कोशिशें पिछले 4 साल से जारी है। गलवान हिंसा के बाद पूर्वी लद्दाख में करीब 50 से 60 हजार सैनिकों को दोनों ओर तैनात किया गया है। पेंगोंग त्सो गलवान घाटी के दक्षिणी और उत्तरी किनारे के अलावा गोगरा हॉट स्प्रिंग्स जैसे इलाकों में भी गतिरोध था। यहाँ बफर जोन बनाकर तनाव को कम किया गया है, लेकिन डेमचोक और देपसांग में तनाव अभी भी कायम है। देश विदेश की सारी जानकारी पाने के लिए बने रहिए न्यूज स्टेट्स के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।